और कमलनाथ अपने आवास से रवाना हो चुके हैं और इस बीच मीडिया ने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उनका यह कहना है कोई बात होगी तो बताऊंगा, अभी तक मेरी बीजेपी से कोई बात नहीं हुई है। कमलनाथ ने स्पष्ट किया कि अभी तक बीजेपी से मेरी कोई बात नहीं हुई है। कमलनाथ अपने आवास से जब निकल रहे थे उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और पूरा मीडिया वहां मौजूद था और सबने प्रयास किया एक बार बात करने का कि कमलनाथ कोई तो रिएक्शन इस पर दें। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कमलनाथ के घर से रवाना होने के दौरान की, और वहां पर पूर्व मुख्यमंत्री और अभी तक कांग्रेस नेता कमलनाथ ने कहा कि मेरी बीजेपी से अभी कोई बात नहीं हुई है, कोई बात होगी तो बताऊंगा। अभी तक इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने कहा कि बातचीत नहीं होने का आधार देकर कोई भी रिएक्शन देने से उन्होंने इनकार कर दिया। और इस बारे में अगर बात नहीं हुई है का मतलब है कि बात हो सकती है। अभी कमलनाथ ने पूरी तरह से इसे नकारा नहीं है। अनूप गुप्ता और अशरफ काज़मी हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, पहले आपके पास आता हूं। कमलनाथ कह रहे हैं कि मेरी बीजेपी से कोई बात नहीं हुई है, मतलब बात हो सकती है, उन्होंने इनकार नहीं किया है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आशीष, देखिए राजनीति में जो नहीं होता है वो सामने रहता है और जो होता है उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करता है। तो यहाँ पे भी वही स्थिति है। राजनीतिक रूप से उन्होंने साफ कह दिया कि मेरी अभी तक कोई बात ही नहीं, लेकिन इससे इनकार नहीं किया कि क्या बात नहीं हो सकती या वो भाजपा में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने इस चीज से किसी से इनकार नहीं किया। उन्होंने फिर आज दोहराया, जो कल दोहराया था, कि मैं अगर कहीं जाऊंगा, कोई इस तरह की बात होगी तो सबसे पहले आपको बता दूंगा। और ये भी बताया कि अभी मैं एक 13वीं के कार्यक्रम में जा रहा हूं। और भाजपा से जब उनसे पूछा गया क्या आप भाजपा में शामिल हो रहे हैं, नकुलनाथ हो रहे हैं, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि मेरी अभी कोई बात नहीं हुई है। तो अभी वो इनकार कर रहे हैं कि कोई बात नहीं हुई। लेकिन हाँ, ये जरूर है, राजनीतिक रूप से आप इस पे जो अंदाजा है वो यही लगा जा सकता है कि हाँ अभी नहीं हुई, लेकिन बाद में हो सकती है, वो बाद में जा भी सकते हैं। क्योंकि जो राजनीति में का जो एक देखने का होता है कि जो चीज सामने होती है उस चीज को सब इनकार कर देते हैं और जो नहीं होती है वो फिर हो जाती है। तो यहां पे भी वही स्थिति है कि अभी तक उनकी बात नहीं हुई, लेकिन हाँ कुछ देर में, कुछ दिन में, कुछ शाम को कभी भी बात हो सकती है। तो फिर उनके जाने का रास्ता साफ हो सकता है। और राजनीतिक रूप से जो संकेत वो खुद दे रहे हैं और उनके समर्थक दे रहे हैं, तो उससे तो लग रहा है कि वो भाजपा में जा रहे हैं, या तो खुद जाएंगे या उनके सांसद बेटे नकुलनाथ वो भाजपा में जा सकते हैं। समर्थक जो सबसे बड़े पूर्व मंत्री हैं सज्जन वर्मा, सोशल मीडिया ऐप उन्होंने एक्स पर अपना जय श्री राम लिख दिया। आज कमलनाथ साहब का घर है, यहां पर आप देख सकते हैं कि झंडा लगा दिया गया। तो कहीं ना कहीं से ये संकेत मिल रहे हैं कि वो भाजपा की राह चलने लगे हैं। वो जो जिस राह पे भाजपा है, वो जिस तरह से भाजपा राम की बात करती है, उसी राह पर अब कमलनाथ और उनके समर्थक भी संकेत दे रहे हैं चलने की और बात करने की। तो उससे अंदाजा लगाया जा रहा है स्वीकार्यता हो चुकी है। कमलनाथ भी अपने कुछ क्रियाकलाप से इशारा तो दे रहे हैं, लेकिन जैसा कि उन्होंने कहा अनूप, जैसा कि कमलनाथ ने घर से निकलने के दौरान कहा कि अभी बीजेपी से कोई बात नहीं हुई है, जो भी बात होगी बताऊंगा। इसका मतलब बात होगी और बात करने के लिए वो निकले हैं अपने घर से। देखिए, आपको बता दूं कि बीजेपी ने इस बार लोकसभा चुनाव के लिए 370 सीटों का अपना लक्ष्य तय किया है। ऐसे में बीजेपी एक एक सीटों पर अपनी रणनीति बना रही है और बीजेपी के लिए एक सीट भी बहुत महत्वपूर्ण रहता है। जहां तक कमलनाथ का सवाल है, छिंदवाड़ा उनका कार्यक्षेत्र है और छिंदवाड़ा में उनकी अच्छी पकड़ है। नकुलनाथ जहां से सांसद हैं, ऐसे में बीजेपी इस बात को जानती है कि अगर नकुलनाथ बीजेपी में आते हैं तो जाहिर सी बात है कि छिंदवाड़ा का जो क्षेत्र है लोकसभा है, वहां से सीट पक्की हो जाएगी। और देखिए, दूसरी तरफ से एक बड़े नेता से, बीजेपी के बड़े नेता से बात हो रही थी। उनका कहना है कि किनके आने से बीजेपी को कितना फायदा होता है या नुकसान होता है। लेकिन ये भी मैं आता हूं आपके पास अनूप, मैं आता हूं आपके पास। दरअसल कमलनाथ जब मीडिया के सामने, हालांकि बहुत लंबी कोई बातचीत
बातचीत उन्होंने नहीं की, लेकिन जो रिएक्शन उन्होंने दिया है वो अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। ऑथेंटिसिटी बनी रहेगी और कमलनाथ के घर के बाहर जो जमावड़ा है, जो रिएक्शन है लेने के लिए लोग तैनात हैं, उसका भी एक यहां पर बानगी लोगों को देखने को मिलेगी कि इस वक्त क्या हलचल मची हुई है वहां। तो अब मीडिया से बहुत साफ कोई स्पष्ट तरीके से अनूप बात नहीं हो पाई, लेकिन हाँ उनका जो रिएक्शन था वो यही था कि अभी कोई बात हुई नहीं है, लेकिन बात होगी तो बताऊंगा जरूर। सबसे पहले आपको बताऊंगा, मीडिया वालों को बताऊंगा, ऐसा कमलनाथ का भी कहना है। राजेश के पास चलेंगे, छिंदवाड़ा में इस वक्त राजेश मौजूद है। राजेश, कोई मूवमेंट, कोई आने जाने का सिलसिला नेताओं का हुआ हो जिसके बारे में कोई अपडेट आपको मिला हो? और इस बीच एक बड़ी खबर, दिल्ली में कमलनाथ के घर पर जय श्री राम का जो झंडा लगा है उस पर एक बड़ी जानकारी मिल रही है कि बीजेपी में शामिल होने का जो इशारा है वो लगभग फाइनल है, लगभग तय है कि किसी भी वक्त कमलनाथ दिल्ली में बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि दिल्ली बीजेपी अभी अधिवेशन में व्यस्त है, भारत मंडपम में भारतीय जनता पार्टी का अधिवेशन चल रहा है, तो वहीं कमलनाथ के घर पर जय श्री राम का झंडा लग चुका है। उनके जो उनके समर्थक हैं या उनके सहयोगी कहें, सज्जन वर्मा ने अपने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स के प्रोफाइल पर पोस्ट किया है, तुझमें राम, मुझमें राम, सब में राम, जय श्री राम। और अब ये जो जय श्री राम का नारा है, भगवान श्री राम के नाम के सहारे ये राजनीतिक वैतरणी पार करने का जो प्रयास है, यहां क्या कमल के साथ कमलनाथ होंगे, ये भी सवाल है और इस सवाल का जवाब बहुत जल्द मिलेगा। खुद इसका जवाब कमलनाथ ने दिया। उनका कहना है कि अभी बात हुई नहीं है, लेकिन बात आगे होगी। बातचीत का सिलसिला भी हम अपने सहयोगियों से जारी रखेंगे, जिसमें हमारे साथ अभी अशरफ काजमी दिल्ली से मौजूद है, अनूप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात हो रही थी। छिंदवाड़ा भी चलेंगे और ये देखिए, ये उनके आवास पर लगा हुआ श्री राम के नाम का झंडा है। और शैलेंद्र चौहान भोपाल से हमारे सहयोगी, इंदौर से मिथिलेश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। भोपाल में क्या मूवमेंट है, छिंदवाड़ा में चलें उससे पहले भोपाल का मूवमेंट देख लेते हैं। शैलेंद्र, क्या स्थिति है भोपाल में? क्योंकि बहुत सारी कोशिशें कांग्रेस कर चुकी है, ऊपर से जो आवरण है वो ये है कि कुछ नहीं हो रहा है, सब ठीक है। लगता है शैलेंद्र तक आवाज पहुंच नहीं पा रही है। एक बार फिर से प्रयास करेंगे शैलेंद्र से बात करने का। शैलेंद्र, अगर आपको आवाज मिल पा रही है बताइएगा, क्या मूवमेंट इस वक्त भोपाल में है? लगता है संपर्क अभी हो नहीं पाया है। और छिंदवाड़ा में राजेश हमारे सहयोगी लगातार मौजूद हैं। राजेश, छिंदवाड़ा वो गढ़ है जिसे बीजेपी किसी भी हालत में जीतना ही चाहती है। तो अगर वो एक फिल्म का डायलॉग मुझे याद आया कि हम आंखों से काजल नहीं, आंखें ही चुरा लिया करते हैं। अगर कमलनाथ को हरा पाते या ये सीट जीत पाते, इस रणनीति को थोड़ा बदल कर क्यों ना देखा जाए? बीजेपी अलग नजरिए से हमेशा सोचती है, तो कमलनाथ को ही साथ मिला लिया जाए, सीट अपने आप ही अपने हाथ में आ जाएगी। का रहा है कि कहीं ना कहीं इस सीट को हासिल कर लिया जाए, क्योंकि 28 सीटें जो लोकसभा की है मध्य प्रदेश में वो बीजेपी के हाथ में थी। एकमात्र सीट थी जो सांसद नकुलनाथ जो है मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से जीते थे। बीजेपी का ये हमेशा से प्रयास रहा है कि चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे छोटे चुनाव हो, यहां पर परचम लहराया जाए, लेकिन हमेशा से परेशानियों का सामना करना पड़ा है और कमलनाथ को हराना उनके लिए बहुत मुश्किल साबित होता रहा है। अभी भी कमोबेश यही हालात हैं, चूंकि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ ने अपने सारे सलाहकारों से यहां बातचीत की है, तमाम लोगों से बातचीत की है, पारिवारिक सदस्य के तौर पर लोगों को यहां वो देखते हैं, उनसे चर्चा करने के बाद संभवतः ये डिसीजन लिया होगा और वो दिल्ली के लिए रवाना हुए। अभी के जो हालात यहां पर हैं, उनके बंगले और उनके जो कार्यालय है कांग्रेस का, वहां पर लगातार लोग जमावड़ा लगाए बैठे हैं कि आखिर होने क्या वाला है। उनके निवास पे लोग पहुंच रहे हैं, यहां पर कांग्रेस कार्यालय में लोग राह देख रहे हैं कि किसी तरह का कोई डिसीजन होगा और वो भी पलायन कर जाएंगे। बड़ी संख्या में यहां पे कांग्रेसी पलायन करने के मूड में नजर आ रहे हैं। साफ तौर पे कांग्रेसियों ने कह दिया है कि जहां कमलनाथ वहां हम। जी निश्चित रूप से। और कमलनाथ तो अब इस वक्त दिल्ली जा रहे हैं, अब वो दिल्ली कुछ पहुंच चुके हैं,
कुछ पहुंचने वाले हैं। शैलेंद्र हमारे सहयोगी भोपाल में मौजूद हैं। शैलेंद्र, आवाज मिल पा रही है आपको? बिल्कुल, क्या मुझे मूवमेंट आवाज हो रहा है मिल रही। भोपाल में अभी? देखिए, बिल्कुल हम देखिए भोपाल में बड़ा मूवमेंट ये है कि अब क्योंकि पूर्व सीएम जो दिग्विजय सिंह है, कांग्रेस का कोई भी नेता अभी तक इस बात को बोलने को तैयार नहीं था कि क्या घटनाक्रम चल रहा है, लेकिन दिग्विजय अभी यहाँ पर भदभदा में एक पुरानी बस्ती है जो 100 साल पुरानी, उसको उजाड़ने को लेकर विरोध करने आए थे कि इसे हटाना नहीं चाहिए। पर इस बीच दिग्विजय ने बड़ा बयान दिया है कमलनाथ को लेकर। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि कांग्रेस पर और सभी नेताओं पर ईडी, आईटी और सीबीआई का दबाव है, उनके ऊपर लगातार दबाव बनाया जा रहा है और कमलनाथ किसी भी दबाव में नहीं आएंगे। और दिग्विजय ने यह भी दावा किया कि कमलनाथ से कांग्रेस के बड़े नेताओं की लगातार बात चल रही है और पूरी कोशिश है और हमें पूरा विश्वास है कि कमलनाथ कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे। तो दिग्विजय का बयान बड़े मायने रखता है क्योंकि लगातार ये बातें हैं कि कमलनाथ कांग्रेस जा सकते हैं, वो दिल्ली में हैं। उस बीच दिग्विजय ने दावा किया कि कमलनाथ से सभी नेता संपर्क में हैं और सारे प्रयास जारी हैं और कहीं ना कहीं उन्होंने भरोसा जताया है कि कमलनाथ कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे। अभी तक सभी नेता चुप्पी साधे हुए थे, पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी भी कुछ नहीं बोल रहे थे। तो बड़ी बात है दिग्विजय सिंह का जो बयान सामने आया है। अब हालांकि ये अभी कवायद ही है, जिस तरह का घटनाक्रम चल रहा है कि कमलनाथ बीजेपी ज्वाइन करेंगे और जिस तरह के हालात हैं, तो सभी असमंजस की स्थिति है। लेकिन दिग्विजय सिंह अभी दावा करते हुए यही कहते गए कि वो नहीं जाएंगे। बहुत कुछ कहने के लिए है नहीं शैलेंद्र, और जो कुछ कहा जा रहा है वो भी अपने दर्शकों को बता देते हैं। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। राजेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अशरफ काजमी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ इंदौर से मिथिलेश भी जुड़े हैं। मिथिलेश, मैं आपके पास भी आऊंगा, अनूप आपके पास भी आता हूं, लेकिन एक जो कांग्रेस ने पिछले 5 साल में पार्टी छोड़ने वालों की लिस्ट बनाई जो बीजेपी में गए, ऐसे 62 बड़े नेताओं का नाम कांग्रेस पार्टी के द्वारा जारी किया गया और दावा किया गया कि बीजेपी में जाने वाले सिर्फ 7 नेता चमके हैं, बाकी नेताओं का करियर बीजेपी में जाकर खत्म हो गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया, गोविंद सिंह राजपूत, प्रद्युम्न तोमर, तुलसीराम सिलावट सरीखे नेता ही बीजेपी में चमके। दर्जनों पूर्व विधायक, जिलाध्यक्षों की राजनीति में बीजेपी में जाने के बाद राजनीति ही खत्म हो गई। तो कांग्रेस पार्टी कोशिश कर रही है, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट सही। इंदौर चलते हैं मिथिलेश के पास। मिथिलेश, इंदौर में भी ऐसे बहुत सारे चेहरे हैं जो कभी कांग्रेस में हुआ करते थे लेकिन वो अब बीजेपी का नेता है। ये कांग्रेस सीधा नेताओं से ना बात करके लिस्ट के माध्यम से उन्हें इशारे दे रही है कि मत जाइए, हो सकता है करियर खत्म हो जाए। मिथिलेश, आवाज मिल पा रही है आपको? लगता भी आवाज नहीं जा रही मिथिलेश तक। और लगातार इस लिस्ट के बारे में भी हम बात कर रहे हैं। अशरफ काजमी हमारे सहयोगी दिल्ली से मौजूद है। अशरफ, वो लिस्ट जो है कांग्रेस पार्टी ने जारी की है, बजाय नेताओं से 1 to 1 बात करने के, ये कांग्रेस की नई स्ट्रैटेजी है कि इशारा दिया जा रहा है कि ये देखिए ये हाल हुआ उन लोगों का जो भारतीय जनता पार्टी में गए कुछ नेताओं को छोड़कर, आप भी मत जाइए। ये आशीष एक तरह से डैमेज कंट्रोल की एक रणनीति है और थोड़ा सा दबाव बनाने का भी प्रयास है, क्योंकि जो भाजपा में शामिल हुए हैं कांग्रेस के लोग, वो सिर्फ जो सिंधिया के साथ गए थे वो जरूर चमके हैं और उसमें भी सभी नहीं चमके, कुछ उसमें चमके हैं। बाकी जितने भी उनके कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं उनको दिखाया गया है कि उनका राजनीतिक कैरियर समाप्त हो गया है। ये एक तरह से डैमेज कंट्रोल करने की बात है। और दूसरा ये कि एक मनोवैज्ञानिक रूप से दबाव बनाया जा सके कि उनका राजनीतिक जो लोग अब सोच रहे हैं कि हम कमलनाथ के साथ भाजपा जाते हैं तो उनका ज्यादा अच्छा भविष्य नहीं होगा। कमलनाथ के साथ जाने वाले कुछ लोगों का हो सकता है, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में जो उनके समर्थक जाएंगे तो उनका भविष्य उज्जवल नहीं है, सुरक्षित नहीं है। ये एक तरह का संकेत है और ये दबाव बनाने की बात है और डैमेज कंट्रोल करने की है कि हम अपने आप को बचा लें और किसी दबाव में, मनोवैज्ञानिक दबाव में जो सोच रहे हैं कमलनाथ के साथ जाने की, वो अपनी सोच को बदलें और हकीकत को समझें कि सिर्फ जो चुनिंदा लोग हैं वो ही आगे बढ़े हैं, बाकी सब लोग जहां थे वहीं। और या ये कहा जाए कि उनका राजनीतिक कैरियर भाजपा में आने के बाद नीचे गिर रहा है, इस तरह का दावा कांग्रेस अपनी लिस्ट जारी करके कर रही है। लेकिन इसका असर कितना होगा, क्या जो कमलनाथ के समर्थक हैं इस लिस्ट के आने के बाद
कुछ अपनी सोच बदलेंगे, तो इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, जो आप छिंदवाड़ा के जो खासकर लोग हैं, जो छिंदवाड़ा जिले के हैं, उनके ऊपर इस तरह का शायद कोई मनोवैज्ञानिक दबाव या डैमेज कंट्रोल करने की जो कांग्रेस की रणनीति है वो काम करे, ऐसा नहीं लगता। क्योंकि छिंदवाड़ा के लोग जो हैं वो स्वाभाविक है, छिंदवाड़ा में कमलनाथ ही वहां के नेताओं के लिए और वहां के जो अभी पॉलिटिशियंस हैं उन्हें, उनके लिए सब कुछ है, क्योंकि उन्हीं के ही माध्यम से किसी भी पार्टी से वो लोग इंट्रोड्यूस हुए, या फिर कमलनाथ जहां रहेंगे हम वहां रहेंगे वाला जो बयान है, अगर उसे भी स्टैब्लिश किया जाए तो ये स्थिति वैसी ही नजर आती है जैसा आप कहना चाह रहे हैं। और बात करेंगे मिथिलेश, हमारे सहयोगी इंदौर से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। मिथिलेश, आवाज मिल पा रही तो जानना चाहेंगे इंदौर में कैसा मूवमेंट है अभी, और जैसा कांग्रेस पार्टी ने लिस्ट जारी की है जिसमें यह बताने की कोशिश की है कि 6-7 नेताओं को छोड़ दीजिए तो बाकी नेताओं का करियर खत्म ही हुआ है कांग्रेस से बीजेपी में जाने पर। इंदौर में भी ऐसे बहुत सारे नेता हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने कि इंदौर में ऐसे बहुत सारे नेता हैं, लेकिन एक मैसेज जो था कल, जो कमलनाथ के सबसे करीबी में से एक है सज्जन सिंह वर्मा, कांग्रेस के बड़े लीडर हैं। कल उनका एक जब बयान सामने आता है कि जिधर कमलनाथ उधर सज्जन सिंह वर्मा, और उन्होंने कहा सिर्फ मैं नहीं, जो लोग भी कमलनाथ से जुड़े हुए हैं और जिनका पुराना रिश्ता है कमलनाथ से, वो कमलनाथ के साथ है। मतलब मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि जहां पे कमलनाथ जाएंगे, अगर वो बीजेपी के दामन थामेंगे तो पूरी टीम जो है वो उनके साथ चली जाएगी। और उन्होंने सबसे बड़ी बात कही थी कि वजह है मान सम्मान और स्वाभिमान की बात है। बोले सब मान और स्वाभिमान और सम्मान की बात होती है, और जब उस पर आंच आएगी तो जिंदा नजर आना भी जरूरी है। और उन्होंने कहा इसलिए शायद ये जो निर्णय वाली बात हुई या जो अटकलें चल रही है जिसे अफवाह भी माना जा रहा है, बोले ये सब की वजह इसलिए बनी क्योंकि मान सम्मान और स्वाभिमान पर बात आ चुकी थी। उन्होंने सारों में बहुत सारी बातें अपनी रखी और उन्होंने साफ स्पष्ट लहजों में कह दिया कि कमलनाथ से 40 साल पुराना उनका रिश्ता है, जहां वो जाएंगे वहां सज्जन सिंह वर्मा जाएंगे। अब देखिए, अगर सज्जन सिंह वर्मा साथ में जाएंगे तो सज्जन सिंह वर्मा की भी बहुत बड़ी टीम है। अगर मालवा निमाड़ के लिहाज से देखा जाए तो एक बड़ा दबदबा है मालवा निमाड़ में, एक बड़ी टीम है उनके साथ, तो एक बड़ा जो ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस का एक ग्रुप है, एक गुट है, वो कमलनाथ के साथ बातों को एक शेर के साथ अगर समअप करें कि जिंदा होकर तो जिंदा नजर आना जरूरी है और उसूलों पर आए बात तो टकराना जरूरी है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और लगातार इस खबर पर रहेगी हमारी नजर, भारतीय जनता पार्टी के साथ क्या कमलनाथ और उनके समर्थक, या फिर यह सिर्फ एक सियासी अटकल है जिसे वक्त के साथ खत्म किया जाएगा। और कमलनाथ पर दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान, भारतीय जनता पार्टी लगातार ईडी, सीबीआई और आईटी का दबाव कमलनाथ पर बना रही है। मुझे नहीं लगता कमलनाथ के दबाव में कमलनाथ इसके दबाव में आएंगे, और कमलनाथ हमेशा कांग्रेस में रहे हैं और आगे भी कांग्रेस की लगातार कमलनाथ से चर्चा हो रही है और आगे भी रहेंगे। मेरी कमलनाथ जी से चर्चा हुई है, लगातार चर्चा उनसे हो रही है। हमारे कांग्रेस के नेतृत्व की भी उनसे चर्चा हो रही है, और कमलनाथ जी जैसा व्यक्ति जिन्होंने की शुरुआत कांग्रेस से की और जिन्हें हम सब इंदिरा जी का तीसरा सुपुत्र मानते थे, और उन्होंने हमेशा कांग्रेस का साथ दिया है, कांग्रेस के स्तंभ रहे हैं। कौन सा पद उन्हें नहीं मिला? केंद्र में मंत्रिमंडल, एआईसीसी में महामंत्री, प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, सारे पद उनको मिले हैं। और मुझे नहीं लगता कि वे पार्टी छोड़ेंगे। सर, ये आपका सर दबाव ईडी का, आईटी का, सीबीआई का जो सब पर है वो उन पर भी है, लेकिन कमलनाथ जी का चरित्र दबाव में आने वाला नहीं रहा है।